हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था, हमारा रीजनिंग की क्लास चल रही थी। जैसे मैं रीजनिंग करा रहा था आपको। तो रीजनिंग में हमारा क्या चल रहा था, रीजनिंग में हमारा कैलेंडर चल रहा था। और ये रीजनिंग की आज नेक्स्ट ही क्लास है, उसी से आगे से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसमें हमने कर लिया था जो कैलेंडर के जो सेम ईयर्स पे अगर हमारे क्वेश्चंस दे रहा है, सेम ईयर में हमारे दे रहा है, तो किस हिसाब से किस कॉन्सेप्ट को लगा के करेंगे वो मैंने बताया था। अब वहीं से आगे करते हुए कंटिन्यू अब बात करेंगे हम डिफरेंट वाले की। किसकी बात करेंगे हम, डिफरेंट वाले की। तो जो भी हमारे चैनल्स पे नया हो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो आगे अपने वीडियो पे चलते हैं। कौन से कैलेंडर पे हमारा आज हम डिफरेंट वाले का करेंगे, कौन सा, डिफरेंट डिफरेंट ईयर, ठीक है। डिफरेंट ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम। कौन से करेंगे हम, डिफरेंट ईयर क्वेश्चंस। जब हमें जो साल दिए होंगे डिफरेंट दिए होंगे हमें, ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालना होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस होगा हमारा, क्वेश्चन मान लेते हैं हम 26 अप्रैल 2013 को हमने मान लिया मंडे था, ठीक है। क्या था, मंडे, सोमवार था हमारा, ठीक है। क्या हमारा, सोमवार, ठीक है। तो हमसे 26 अप्रैल 2013 को क्या था हमारा, सोमवार था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 दिसंबर ले लेते हैं, ठीक है। 5 दिसंबर 2016 को हमने क्या दिन होगा, हमसे ये पूछा जाएगा। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कि पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इनका ओरिजिनल दिन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इनका ओरिजिनल दिन, कि हमारा 26 अप्रैल 2013 को वाकई में सोमवार था या नहीं था। सबसे पहले तो हमें ये चीज निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया हुआ था ना, डे इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, डेट। डेट हमारी 26 है। डेट के बाद क्या बताया था मैंने, ईयर। ईयर कितना, 13। फिर प्लस क्या बताया था मैंने, उसके बाद बताया था लीप ईयर। इन 13 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो कितने होंगे हमारे, ठीक है। 4 से करेंगे कितने आ जाएंगे, 3 बार, कितने, 3 लीप ईयर होंगे हमारे, ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, उसके बाद बताया था मैंने अप्रैल, यानी कि मंथ कोड। मंथ कोड मैंने क्या बताया था आपको, एक बार रिकॉल करा देता हूं, 144 025 036 146, ये बताए थे मैंने। 3 ट्रिपलेट में मैंने आपको बताए थे कि 3 के ट्रिपलेट में हमें क्या करने हैं, ये याद करने हैं। तो हमारा अप्रैल का आ रहा है, 4th पे आ रहा है, क्या आ रहा है, 4th पे। तो क्या हो जाएगा हमारा 0, कितना, 0 इसका कोड। फिर हमें क्या लेना था, हमें सेंचुरी कोड लेना था। सेंचुरी कोड में मैंने क्या बताया था कि 2000, सेंचुरी 2000 चल रही है हमारी इसमें, तो कितने से डिवाइड करना था हमें, 400 से। 400 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब 0 रिमाइंडर आता तो हमें कितना कोड लेना होता था, 6 कोड लेना होता था। कितना लेना होता था, 6 कोड लेना होता था, ठीक है। तो यहां से लेंगे हम 6 कोड, और इसको हम क्या कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कितने से डिवाइड कर लेंगे हम, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। 39 है 40, 42 और 42 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 48। कितना, 48, यानी 48 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 48 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42, यानी 7 6 जा 42, कितना, 42। तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ से, 6 बच जाएंगे हमारे, कितने बच जाएंगे, 6, कितने बच जाएंगे हमारे, 6। तो 6 पे हमारा कौन सा दिन आता था, 6 पे हमारा दिन आएगा हमारा फ्राइडे। कौन सा, फ्राइडे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको, जो इससे पिछली वाली वीडियो थी, मैंने दिनों के कोड भी बताए हुए थे, और ये सेंचुरी के कोड भी, और आपको महीने के कोड सभी मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी पिछली वाली, वो वीडियो को देख लेगा एक बार, और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ओरिजिनल दिन क्या आया, हमारा ओरिजिनल दिन आया हमारा फ्राइडे, लेकिन हमें दिया हुआ है यहाँ पे मंडे, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कितने दिन आगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कितने दिन आगे, 4 दिन आगे, कितने, 4 दिन आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। कितने दिन आगे, 4 दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारा। फिर क्या मिल रहा है हमें, शुक्रवार मिल रहा है। कितना क्या मिल रहा है हमें,
शुक्रवार। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये वाला बताना है कितना, 5 दिसंबर 2016 को क्या हमारा शुक्रवार ही था, क्या दिन होगा, इसी के कॉन्सेप्ट पे बताना हमें। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम इसी को भी। तो यहां से क्या देखना होगा, जैसे हमें डे निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें डे, अपना दिन निकालना है। यहां से 5 दिसंबर 2016 को क्या दिन था, तो 5 डेट आ गई, प्लस 16 हमारा ईयर आ गए, प्लस इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, प्लस कितने दिसंबर का कोड कितना लास्ट वाले में आएगा 146, कितना जाएगा 6, प्लस फिर सेंचुरी कोड अभी मैंने पिछले वाली क्वेश्चन में बताया था कितना 6, इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो 5 और 16 21, 21 4 25, 25 और 4 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको, कितने से डिवाइड कर लेंगे हम इसको 7 से, तो 7 में 7 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 35, कितना डिवाइड बचेगा हमारे यहाँ से 2। जब हमारा 2 बचेगा तो दिन क्या आता है हमारा 2 पे आता था हमारा मंडे, यानी कि सोमवार। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, सोमवार, क्या मिला हमें, सोमवार। ठीक है, हमारा जो दिन आया निकल के यहां से, क्या दिन आया हमारा यहां से निकल के, सोमवार। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे नहीं होगा कि हमने यहां से सोमवार निकाला इसका और आंसर हो गया। हमने यहां पे क्या करा था, यहां जो हमें दिन मिला था, ठीक है, उस दिन में जैसे हमने शुक्रवार किया था, ये हमारा शुक्रवार था, शुक्रवार में हमारा ये 4 दिन ऐड हो रहा है, शुक्र शनि सोमवार, शुक्र शनि रवि और सोमवार। ठीक है, ये जो दिन है हमारा, इस दिन में हमारा 3 दिन प्लस होकर आ रहा है। सॉरी मैंने आपको ऐड करके सोमवार में बता दिया, लेकिन हमें जो ऐड करना होता है ना, वो ऐड करना होता है जो हमारा दिन आया हुआ है। ठीक है, या उसी में से निगेटिव करना होता है। शुक्रवार जैसे हमारा ये दिन आया था, ठीक है, इसमें से हमारा कब मिल रहा है ये, इसमें हमारा 3 दिन ऐड करके मिल रहा था ना हमें, ये शनि रवि सोम, तीसरे दिन मिल रहा था। तो अब यहाँ पे हमारा क्या दिन आया, हमारा सोमवार आया। सोमवार आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने 3 दिन ऐड करने, क्या करना है हमें 3 दिन ऐड करने, तो मंगल बुध बृहस्पति, क्या जाएगा हमारा यहाँ से बृहस्पतिवार, क्या जाएगा हमारा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो अगर हमारा डिफरेंट ईयर का अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें दोनों का क्वेश्चन हमें निकालना होगा कि हमारा दिन कौन कौन से पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट ईयर के, ये इसी तरह से होंगे और आपको इसी तरह से करने होंगे। ठीक है, आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एकदम से आपकी क्या प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप इनको बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम अपने अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, हमारा कि रिपीटेड ऑफ डेज, यानी कि जो हमारे कैलेंडर में जो हमारे दिन रिपीट होते हैं हमारे, तो रिपीट कैसे होंगे हमारे। ठीक है, कॉन्सेप्ट चलेंगे रिपीटेड ऑफ डे, यानी दिनों की पुनरावृत्ति, यानी कि दिनों की पुनरावृत्ति। किसकी बात करेंगे हम, दिनों की पुनरावृत्ति की, यानी कि रिपीटेड ऑफ डेज, यानी जो हमारे दिन है वो हमारे किस हिसाब से रिपीट होते हैं। जैसे कि आज के दिन शुक्रवार मान लिया हमने जैसे, ठीक, ये हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा कौन से कैलेंडर में हमारा रिपीट होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, तो ये मैं करा रहा हूं आपको ऐसे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने में हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बना लेने दिए। ठीक है, जनवरी से फरवरी, ठीक, और यहां मार्च से दिसंबर। ठीक है, जब हमें क्या कैलेंडर में हमें जब हमें दिन पूछा होगा, जनवरी से फरवरी के बीच का जब हमें दिन पूछा होगा और हमें ईयर जो हमें साल दिया होगा वो हमें दिया होगा नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो, साधारण वर्ष। ठीक, और जब हम नॉर्मल ईयर से यानी कि साधारण ईयर में से जब हम साधारण वर्ष पे जाएंगे, ठीक, जब हम नॉर्मल ईयर से जब हम जनवरी की बात करेंगे, ठीक है,
जनवरी से जनवरी के बीच, यानी कि हमें क्या, हमें कोई क्वेश्चन डेट दे दी कि 1 जनवरी 2016 को या 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, ठीक है, और हमें अगले साल हमारा कौन सा दिन होगा 1 जनवरी को। तो जब हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाएंगे, यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना, एक दिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम अगर अपना नॉर्मल ईयर से जब हम अपना लीप ईयर पे जाएंगे, लीप ईयर पे जाएंगे, यानी कि लीप वर्ष पे क्या करेंगे, लीप ईयर में जाएंगे, तब क्या ऐड होगा हमारा, एक ऐड होगा। कितना ऐड करेंगे हम इसमें, एक ऐड करेंगे। लेकिन जब हम ये अपना क्या, जब लीप ईयर से कहां जाएंगे, लीप ईयर से साधारण वर्ष, कहां जा रहे हैं, नेक्स्ट हम साधारण वर्ष, तो कितना ऐड करना, हमें 2 ऐड करना है, ठीक है। क्यों, अब इसको देख लेते हैं। जब हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाएंगे तो कितना ऐड करना होगा, हमें 1 ऐड करना होगा। जब हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पे भी जाएंगे तब भी हमें कितना ऐड करना होगा, हमें एक ही ऐड करके हमें अपना दिन बताना होगा। लेकिन जब हम लीप ईयर से, हमें क्वेश्चन लीप ईयर का दे दिया होगा, यानी जैसे 1 जनवरी 2016, 2016 हमारा लीप ईयर है, तो 2016 के बाद हमसे 1 जनवरी 2017 का पूछ लेता तो हमें कितना, एक ही ऐड करना होगा। लेकिन 2016 से 2017 की बात करेगा तो हमें 2 ऐड करने होंगे, यानी कि जब लीप ईयर से साधारण वर्ष में जाएंगे तो हमें 2 ऐड करने हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या, मार्च से अगर हम देखते हैं किसकी, के नॉर्मल ईयर से जब हम नॉर्मल ईयर जा रहे हैं, ठीक है, क्या जा रहे हैं, नॉर्मल ईयर से जब हम नॉर्मल ईयर जा रहे हैं तो कितना ऐड होगा हमारा, यहाँ पे प्लस के 1 ऐड होगा। कितना ऐड होगा हमारा, 1 ऐड होगा। लेकिन जब नॉर्मल ईयर से जब हम लीप ईयर में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा हमारा, प्लस के 2 ऐड होगा। जब हमें महीना मार्च से दिसंबर के बीच का कोई भी हमें महीना दिया होगा तो हमें कितना ऐड करना है, हमें जब हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जा रहे होंगे तब हमें 2 ऐड करना। कितना ऐड करना है, हमें 2 ऐड करना है। लेकिन जब हम लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे, कितना, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो हमें कितना ऐड करना है, हमें 1, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जब हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जा रहे थे तब हमें 1 ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं तो हमें 2 ऐड करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जो नॉर्मल ईयर वाली लीप ईयर है, जो हमारा ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है हमारा, तो मार्च की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 29 जो फरवरी है हमारी, यानी कि 29 जो फेब है वो इसमें ऐड हो चुकी होगी। एक तो हमारा जो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं हमारे, तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 365 दिन में एक ये वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन एक हमारा लीप ईयर वाला 29 फरवरी का एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम 2 ऐड करते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, अभी 29 फरवरी तक हमने बात की नहीं है, 29 फरवरी तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, 1। 29 फरवरी तक बात कर रहे हैं तो 1 ही ऐड कर रहे हैं हमारा, ठीक है। वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 ऐड करना है और यहाँ पे हमें 2 ऐड करने हैं, ठीक है। तो आगे हम इसी बेस पे हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी की, किसकी, 1 जनवरी की, किसकी, 1 जनवरी 2013 की, 2014 ले लेते हैं, ठीक है। 2014 को मैंने मान लिया सोमवार था, क्या था हमारा, सोमवार था, ठीक है। तब हमें क्या बताना है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा हमारा, यहाँ पे हमें क्या देखना, ये कितना हमारा नॉर्मल ईयर है, हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है, डेट सेम है हमारी। तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जा रहे हैं हम, तो कितना ऐड करेंगे हमारा, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाएंगे तो 1 ऐड करेंगे। तो यहां से दिन क्या जाएगा हमारा, मंगलवार, ठीक है। तो हमारा दिन क्या होगा हमारा, यहाँ से मंगलवार होगा। लेकिन अगर हमसे आगे पूछ लेता है कि 1 जनवरी 2016 की बात करें, तब हमसे पूछता है, तब हमें क्या देखना है, तो हमें क्या देखना कि ये 2016 ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, क्या हमारा ये लीप ईयर है। पर लेकिन इससे पहले हमें लीप ईयर तो देख लिया कि हमारे लीप ईयर है। अब हमें क्या देखना होगा कि ये बात कहां तक की कर रहा है, बात कर रहा है जनवरी की, कि किसकी बात कर रहा है, जनवरी की। तो जनवरी में हमारा कितना ऐड होता है, जब नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं और जनवरी और फरवरी की बात हो रही है तो 1 ऐड करते हैं। तो यहां से मंगल से क्या जाएगा हमारा, बुधवार, ठीक है। अगर हम इसी से आगे बात करें 1 जनवरी किसकी, 1 जनवरी 2017 की,
तो आप बता सकते हैं ना, तो यहाँ से कि 1 जनवरी 2017 से अगर हम 2016 से 16 हमारा क्या लीप ईयर है, तो लीप ईयर से हमारा अब कहाँ जा रहे हैं हम, नॉर्मल ईयर पे जा रहे हैं। तो कितना ऐड करते हैं हम, 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी क्या है फरवरी, इस वाले महीने में जो 2017 स्टार्ट होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी फरवरी ऐड हो गई होगी, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिन क्या जाएगा हमारा, शुक्रवार। कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, शुक्रवार। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को करना है। अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछ ले तो हम ये थोड़ी ना कि 365 लगाएंगे, तो हमें क्या बताना है, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहे हैं तो 1 ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बताना है। ठीक है, और इसी में हमारा अगर मार्च की बात कर लेता तो हमें 1 ऐड कर, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाते 1 कर लेते, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जाते तो 2 ऐड कर लेते। ठीक है, तो आगे अभी हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे। अगर हम बात करें जैसे 15 अगस्त की, किसकी, 15 अगस्त की, 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता होगा दिन क्या था हमारा, उस दिन शुक्रवार का दिन था। कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। ठीक है, तो हमसे कोई ये पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को जब शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1900, ठीक है, 15 अगस्त 1948 को हमारा कौन सा दिन होगा, अब हमसे ये पूछता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, अब हमें यहां से देखना क्या होगा कि ये हमारा क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है, ये क्या है हमारा लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि हम जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तब हमें क्या देखना है कि ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है, हमें अपने महीने देखना है, कौन सा महीने की बात हो रही है, अगस्त की। जनवरी फरवरी से हमारे अगले महीने की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, तो हमें कितना ऐड करना होगा, यहाँ पे हमारा +2 ऐड करना होगा। यानी कि शुक्रवार था, शनिवार, रविवार, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे रविवार। तो अगली बार जो हमारा 15 अगस्त 1947 की क्या था हमारा, 15 अगस्त 1948 को हमारा दिन कौन सा पड़ेगा, हमारा रविवार का। ठीक है, कौन सा दिन पड़ा था हमारा, रविवार का। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले या तो हम अपना क्वेश्चंस जो मैंने बताया हुआ था उस बेस पे कर लेंगे, नहीं तो हम, अगर हमें पता है डेट सेम दे रखी है, हमसे 1 साल आगे बढ़ा रहा है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमसे यहां से ये पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को अगर हमारा शुक्रवार था, क्या दिन था हमारा, जैसे शुक्रवार था तब, तो अगली बार 15 अगस्त को शुक्रवार कौन से साल में पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा शुक्रवार था, तो अब हमसे अगली बार जो 15 अगस्त आएगी, यानी अगली बार जो 15 अगस्त आएगी, ऐसी कौन सी 15 अगस्त होगी जिसको हमारा शुक्रवार का दिन होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, तो अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1947 लिख लिया हमने। ठीक है, फिर 19, अब हम 48 लिख लेंगे, फिर 49 लिख लेंगे। यहां से यहां तक जा रहे हैं, हम कितना ऐड करेंगे, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पे जा रहे हैं, तो अगस्त की बात हो रही है, कितना ऐड कर लेंगे, +2 ऐड कर लेंगे, कितना ऐड कर लेंगे, +2। अब लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पे कितने जाके ऐड करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। अगला ले लेंगे, अगला ईयर ले लेंगे, कितना, +1 ऐड कर लेंगे 49 से 50 के बीच। अब 51 की बात कर लेते हैं हम अपना, तो दोनों हमारे नॉर्मल ईयर है, +1 हो जाएगा। अगर हम बात करें 52 की, अब नॉर्मल ईयर से ये हमारा क्या आ गया, लीप ईयर आ गया, तब हमें कितना देखना होगा, हमारा 50। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे। अब हम एक बार हम इनको ऐड कर लेते हैं कि 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6 और 1 7, कितने हो गए हमारे, ये 7 हो गए। तो हमारा जो दिन, जो अगला जो दिन पड़ता है हमारा, कब पड़ता है, जब हमारे जो, क्या बताया था मैंने आपको कि जो विषम दिन होते हैं, जो विषम दिन थे हमारे, यानी ओल्ड डे होते हैं। ठीक है, अगर वो 7 आते हैं तो क्या होता है हमारा, हर 7वें दिन हमारा क्या होता है, हमारा
दिन वही रिपीट होता है। जैसे आज हमारा संडे मान लिया मैंने, तो अगली बार जो हमारा 7वें दिन फिर से संडे होगा। तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पे 7 का फैक्टर लेना है। कितने का फैक्टर लेना है हमें, यहाँ पे 7 का फैक्टर लेना है। 7 का फैक्टर लेके हमें देखना होगा कि जैसे हमारा 7 का फैक्टर आता है तो अब हमारा क्या होगा, वो कैलेंडर हमारा जो ये जो दिन होगा हमारा वो रिपीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 15 अगस्त 1952 को क्या दिन रहा, फिर से तुम्हारा हमारा जो 15 अगस्त जो हमारा गणतंत्र दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस, सॉरी स्वतंत्रता दिवस हमारा कब बनाया जाएगा, हमारा फिर से 1952 को हमारा बनाया जाएगा। ठीक है, शुक्रवार के ही दिन बनाया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसे में बात कर लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं, अगर जैसे हमारा 26 जनवरी देख लेते हैं, क्या कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, कि 1950 को हमारा दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार का, बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा दिन था हमारा, बृहस्पतिवार का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन, बृहस्पतिवार का। तो हमारा क्या कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। तो अगली बार 26 जनवरी को बृहस्पतिवार का दिन कौन से साल में आएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कि यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमारा दिन क्या दिया हो गया हमारे यहाँ पे, बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ से हम, 26 जनवरी 1950 को क्या आया हमारा, बृहस्पतिवार। क्या है हमारा, बृहस्पतिवार। अब हमें बताना है कि 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन ही अब कौन से साल में पड़ेगी। तो हमें, मैंने क्या ट्रिक बताई आपको अभी कि हमें कितना 7 का फैक्टर लेना है, कि कितना करना, 7 का फैक्टर। तो 1950, फिर 1950 के बाद 51। ठीक है, क्या कर लेंगे हम, 51। ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ये हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जाएंगे। जनवरी की बात कर रहा तो कितना ऐड होगा हमारा, +1 ऐड होगा। अब जब हम 52 जाएंगे, 52 क्या हमारा ये हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है, पर लेकिन बात कहाँ की हो रही है हमारी, जनवरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जनवरी की। तब हमारा कितना ऐड होगा, हमारा +1 ऐड होगा। अब हम जब अगले महीने, अगले साल जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, लीप ईयर से जब हम नॉर्मल ईयर में जाते हैं, बात जनवरी फरवरी की हो रही है, तो कितना ऐड करेंगे हम, 2 ऐड करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर, फिर से हम 1 ऐड करेंगे। फिर अगले ईयर जाएंगे, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर, फिर 1 ऐड करेंगे। फिर 56, ये हमारा फिर से हमारा क्या, हमारा ये पड़ रहा है हमारा नॉर्मल ईयर, ये हमारा लीप ईयर आ रहा है, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जा रहा है, तो कितना ऐड करना हमें, 1 ऐड करना है। अब हम 57 की बात करें, तब हमारा कितना ऐड करना होगा, हमारा लीप ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहे हैं, +2 ऐड करना है। कितना, 2 ऐड करना है। अब देख लेते हैं एक बार, 1 2 2 4 और 1 5 1 6 और 1 7, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी 57 वाले की। ठीक है, तो हम कितना कर लेंगे, हमें ये जो फैक्टर मिले ये कितने काउंट हो गए हमारे, 7 के हो गए। कितने के हो गए हमारे, 7 के हो गए। तो हम यहाँ से क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हमारा अब जो दिन पड़ेगा हमारा बृहस्पतिवार का, वो कब पड़ेगा हमारा, कि 26 जनवरी का जो दिन पड़ेगा हमारा, 26 जनवरी 1952 को दिन क्या होगा हमारा, बृहस्पतिवार का दिन होगा। ठीक है, क्या दिन होगा हमारा, यहाँ से बृहस्पतिवार का दिन होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा कितने ईयर जोड़े हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने जोड़े हमने यहाँ से, 6 ईयर्स जोड़े। और लेकिन मैंने जब पिछले वाले क्वेश्चन की बात की थी, कितने ऐड कर रहे थे हम, 1947 की बात कर रहे थे हम, 48 49 50 51 और 52। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम ना। तो यहाँ पे मैंने कितने ईयर जोड़े, 1
2 3 4 5, यानी कि 5 साल बाद मुझे कितने मिले थे? 5 साल बाद मेरा क्या हो गया था? कैलेंडर रिपीट, यानी कि जो मेरा दिन था मेरे को वही रिपीट हो गया था। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है हमारा? कितने साल बाद हो रहा है हमारा? 6 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल सकता है हमारा, कि क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा हमारा यहाँ से, कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो रिपीटेशन, जो दिनों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दिनों की पुनरावृत्ति, जो दिनों की जो हमारी पुनरावृत्ति हो रही है वो प्रत्येक या तो प्लस के 5 साल ऐड करके आ रही होगी, या प्लस के 6 साल ऐड करके आ रही होगी, या हम कह सकते हैं प्लस के 11 या प्लस 22 या प्लस के 28 साल बाद आती है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, यहां से दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए कि एक तो हमारा यहाँ पे 5 साल ऐड करने के बाद आ रही थी, एक हमारी ये 6 साल बाद ऐड करने वाली बात आ रहे थे हमारे। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है, या तो 5 साल ऐड करके, या 6 साल बाद, या 11 या 22 या 28 साल बाद। इन सालों को ऐड करने के बाद, इतने साल ऐड करने के बाद क्या होता है, हमारा दिन क्या होते हैं, हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है, या जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे 1947 के बाद हमारा कौन सा कैलेंडर, जैसे हमने ये दे दिया 1947। ठीक है, क्या दे दिया मुझे, सीधा 1947 का कौन सा भी कैलेंडर मान लो, ये दिन जैसे मैंने शुक्रवार मान लिया, कौन सा, 15 अगस्त का, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था ना हमारा। ठीक है, शुक्रवार था हमारा। तब हम क्या हमसे पूछा जाएगा कि ये दोबारा से हमारा कब रिपीट होगा। अब वहां पे हमें आंसर दिया होगा 1950 दिया हुआ है, जैसे हमें 1950 के बाद 51 दिया हुआ है, 1952 दिया हुआ है और 1954 दिया गया है। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, सीधा डायरेक्टली, अब हम ये थोड़ा ना यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, 1947 के बाद, ठीक है, यहाँ से कितना ऐड करा हमने, 3 ऐड करा, यहाँ से मैंने 4 ऐड किया, यहाँ से मैंने 5 ऐड किया, यहाँ से मैंने 6 ऐड किया है। कितना, 6 ऐड किया हुआ है। अब हमें ये क्या मिला, कंफ्यूजन आ रहा है हमारा यहाँ पे, या तो 5 या 6। तब क्या हुआ, इस केस में क्या करना होगा, मुझे एक बार यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी बेस पे चेक करना होगा। अगर लेकिन मेरे यहाँ पे अगर 5 पन्ना, यहाँ पे अगर 55 दे देता तो कितने दिन आते हमारे, 7। तो मैं यहाँ से लगा सकता था सीधा डायरेक्ट कि 3 साल बाद रिपीट नहीं होता, 4 साल बाद रिपीट नहीं होता, या तो 5 साल बाद होता है, या 6 साल बाद होता है। तो इसमें मुझे 5 साल वाला मिलेगा, तो मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट लगा सकता था कि 1952 को। ठीक है, अगर मेरा रिपीट हो जाते हैं, यानी कि 5 भी मिल जाए मुझे, 6 भी मिल जाए, 11 भी मिल जाए, तब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी अपने कॉन्सेप्ट को लगा के 7 का फैक्टर बना के मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा। चेक करने के बाद मुझे अपना आंसर देना होगा। अगर लेकिन मुझे ये ना मिले, ठीक है, मुझे एक ही मिल जाए कि जैसे 5 मिल गया, ये 6, या मेरा 11 मिल गया, 22 मिल गया। ठीक है, 22 तो बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम चांस होते हैं 22 साल बाद रिपीट होने के, बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, और 28 साल वाला जो रिपीट होता है वो होता है हमारा लीप ईयर पे। किस पे ऐड होता है हमारा, लीप ईयर पे। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन को अपना नोट कर लेंगे, इसको एकदम माइंड में याद रखना है कि 5, 6, 11, 22 से 28 साल बाद क्या होता है, हमारे कैलेंडर भी हमारा रिपीट होता है। यानी दिनों की जो पुनरावृत्ति होगी वो हमारी, जो दिन होते हैं वो चेंज होते हैं, कैलेंडर नहीं, यहाँ पे दिन होगा। ठीक है, क्या जो दिन होंगे वो हमारे चेंज, जो पुनरावृत्ति होती है, यानी जो सेम दिन हमें मिलता है कितने साल बाद, 5, 6, 11 और 28 साल बाद। ठीक है, तो यहां से 28 साल वाला जो बता रहा था मैं, क्या कि 28 जो प्लस के 28 जो करना पड़ता है हमें, वो कब करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है लीप ईयर पे। कब, लीप ईयर पे। कब करना पड़ता है हमें, ये लीप ईयर पे करना होता है। ठीक है, जैसे कोई लीप ईयर दे दे हमें 1572 मान लिया जैसे मैंने। ठीक है, अब इसका जो हमें कब मिलेगा, ऐड होगा, तो ये हमारा क्या, हमारा लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 × 4 बचे कितना, 3 हो गया हमारा 32, 4 × 8 32। ठीक है, पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा ये, तो हमारा ये क्या, हमारा लीप ईयर है। अब लीप ईयर में सीधा डायरेक्ट हमें क्या लगाना है कि प्लस के 28, क्या लगाना है हमें, सीधा 28। अब 28 के बाद हमें कितना मिलेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, 8 और 2 0, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, 6 1। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, 1600 क्या है हमारी, एक सेंचुरी यानी शताब्दी। ठीक है, अब यहां से क्या याद रखना है कि हमारा जो लीप ईयर है,
जो हमारा दिन जो चेंज होते हैं हमारे वो लीप ईयर के लीप ईयर में ही चेंज होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं अपने, ठीक है, जो डेट हमारी आ रही है वो 28 वाली, जो 28 साल बाद लीप ईयर में आएगी। आगे अगर मैं बात कर लेते हैं हम अपने किसकी, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। किसकी बात करेंगे हम अपने, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम अपने, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। ठीक है, यानी कि हमारा जो कैलेंडर है हमारा, वो हमारा कब हमारा रिपीट होगी, यानी रिपीट होगा, यानी कि पुनरावृत्ति ऑफ कैलेंडर। पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति की पुनरावृत्ति। ठीक है, क्या आएगी हमारी, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब इसमें क्या करना है हमारा, तो इसमें जो हमारा कैलेंडर क्या है हमारा, यानी कि जो कैलेंडर है हमारा वो ईयर पे डिपेंड होगा। यानी जो कैलेंडर है हमारा, कैलेंडर तो हमारा पूरे वर्ष पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा, हमारा पूरे वर्ष पे, यानी पूरे ईयर पे डिपेंड होगा। यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर, जैसे हमारा 2020 बात कर रहे हैं, तो जो हमारा 2020 का कैलेंडर हमारा आगे नेक्स्ट आने वाले कौन से साल में हमारा रिपीट होगा। ठीक है, तो पूरा कैलेंडर, यानी कि जो आज दिन, जैसे आज दिन हमारा जो 15 अगस्त को था वही दिन पड़े, जैसे 20 अक्टूबर का जो दिन था वही हमारा उसी दिन को पड़े। ठीक है, तो कौन से साल में हमारा चेंज होगा, तो ये डिपेंड किस पे करना है, हमारा ईयर पे डिपेंड करना है। तो ईयर पे डिपेंड करते, तो मैंने क्या बताया था आपको, कितने से डिवाइड करके देखते थे हम, यहाँ पे 4 से। तो हमें रिमाइंडर कितने मिलते थे, यहाँ से हमें 3 रिमाइंडर मिलते थे, या 1 2 3 या 0, यानी 3 रिमाइंडर मिलते थे। 0 हमारा, या जब कोई हमें रिमाइंडर नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 4 बातें हमें इसमें भी ध्यान रखनी होंगी। जब हमें शेषफल कितना मिले, शेषफल मिले हमें जब 1। ठीक है, कितना मिल रहा है हमें, जब शेषफल मिल रहा है हमें 1, तो अब हमें कितना करना है, प्लस के 6 करना है। ठीक है, कितना करना है, प्लस के 6 करना है। ठीक है, कितना 6 करना है, और हमारा इस जब हम प्लस 6 करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैलेंडर हमारा रिपीट होगा, यानी कि रिपीट ऑफ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर क्या होगा हमारा, जब मुझे शेषफल या जो हमारा रिमाइंडर है, जब मेरा 1 मिलेगा मुझे, तो 6 साल बाद मेरा कैलेंडर रिपीट होगा। अगर बात कर लूं मैं शेषफल की 2 की, ठीक है, किसकी बात कर लूं, 2 की, जब मुझे शेषफल 2 मिल रहा है तब हमारा क्या होगा, कैलेंडर जो रिपीट होगा वो मेरा 11 साल बाद होगा। ठीक है, 11 साल बाद डायरेक्टली क्या कैलेंडर, जैसे मैंने कोई सा भी साल दे दिया, जैसे हमारा 1953 मान लो। ठीक है, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 कितना बचा, 13, 4 × 12 1 मिला, रिमाइंडर 1 मिला, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 6 करके बता देंगे, यानी कि 59 को हमारा ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं हम शेषफल 3 की, तब भी हमारा कितना ऐड करना है, हमें 11 ऐड करना है। कितना ऐड करना है मेरा, यहाँ से 11 ऐड करना है। लेकिन अब मैं बात करूं शेषफल ना मिले, जब हमारा शेषफल रहे 0, तब मुझे कितना ऐड करना है, मुझे करना है यहाँ पे 28 ऐड। कितना ऐड करना है मुझे, यहाँ से 28 ऐड करना है, यानी कि लीप ईयर। ये जो लीप ईयर पे ही मिलता है, क्योंकि जो शेषफल आता है वो हमारा कब आता है, वो लीप ईयर पे ही आता है। हमारा शेषफल 0 जो आता है वो हमारा लीप ईयर पे ही आता है। तो ये जो हम 28 ऐड करते हैं वो हम लीप ईयर पे ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो 28 साल बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन क्या होगी, हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी हमारी छोटी सी, कि अगर जब हम यहाँ पे 28 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं हम, यहाँ से 28 ऐड करते हैं और हमें क्या मिल जाए, सेंचुरी मिल जाए, यानी कि शताब्दी। क्या मिल जाए हमें, शताब्दी मिल जाए। और शताब्दी भी कौन सी मिले, जो हमारी शताब्दी जो मिलेगी वो हमें, अगर शताब्दी मिल जाए, और शताब्दी भी कौन सी मिले, जो हमारी लीप ईयर नहीं होगी, जो लीप वर्ष नहीं होगी, नहीं है। ठीक है, जैसे 1700 मान ली मैंने, 1700 मेरी जो सेंचुरी है, ये हमारी लीप ईयर थोड़ी ना है। ठीक है, ये 17 जो सेंचुरी है मेरी, ये नोट लीप ईयर है। तो अगर जब मैं इसकी बात करूंगा, तो अगर मेरे को जब मैं 28 साल ऐड करूंगा इसमें, तो मेरे को ये मिल रही है। तो यहाँ पे
1700 पे जब मेरे लीप ईयर नहीं मिल रही, क्योंकि कैलेंडर क्या हो रहा है हमारा 28 साल बाद, सेंचुरी का कैलेंडर सेंचुरी में ही मेरा क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, 28 ना करके प्लस के 28 और, यानी कि पूरे प्लस 56 ऐड करने होंगे और मेरा कैलेंडर यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, प्लस 20 यानी कि 56 ऐड करेंगे तो हमारा कितना कैलेंडर मेरा रिपीट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि 1552 ले लिया मैंने, 1572 सॉरी। ठीक है, अब ये क्या मेरा एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करूंगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये वाला कैलेंडर मेरा कब रिपीट होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 1572 वाला जो कैलेंडर मेरा ये कब रिपीट होगा, मैंने देखा कि लीप ईयर है, लीप ईयर में मैंने देखते ही क्या करता 28 ऐड कर दिया, कितना आ गया 00661। तो ये कितना मिला मुझे 1600 मिला, यानी कि ये मिली मुझे सेंचुरी मिल गई, यानी कि शताब्दी। क्या मिली, शताब्दी। अब मैं इसको 400 से डिवाइड करके देखा ये पूर्णतः डिवाइड हो रही है यानी 0, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो 1572 का जो कैलेंडर है वो मेरा 1600 में रिपीट होगा। ठीक है, क्या होगा मेरा यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे 1672 की, कितने की 1672 की, तब मैंने क्या देखना है कि 1672 का मेरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें कितना ऐड करना है मुझे, देखा यहाँ से क्या मेरा लीप ईयर है, लीप ईयर देखते मैंने कितना ऐड करा 28 करा, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला मेरे को 1700 सेंचुरी, 1700 शताब्दी, क्या मिली 1700 शताब्दी। अब मैंने इसको 400 से डिवाइड करते हैं शताब्दी को, यहां से हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो लीप ईयर है हमारा, वो लीप ईयर में क्या होगा हमारा रिपीट होगा। अब ये लीप ईयर तो है नहीं, ये हमारी क्या है, हमारे एक नोट लीप ईयर सेंचुरी, नोट लीप ईयर सेंचुरी हमारी, यानी कि जो हमारी नोट लीप ईयर क्या है हमारी एक शताब्दी है। तब मुझे इस केस में क्या करना था, मैंने क्या बताया प्लस के 28 और आगे कर लेंगे, तो कितने 1700 में कितना ऐड करना है मुझे प्लस 28। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारा 1728। तो जो ये हमारा 1672 का जो हमारा कैलेंडर होगा, ये मेरा कहां जाएगा रिपीट होगा 1728 पे रिपीट होगा। ठीक है, 1728 पे रिपीट होगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना होगा हमेशा कि जो हमारे कैलेंडर रिपीट हो रहे हैं या तो हमारे किस तरह से हो रहे हैं हमारे, ठीक है, वो हमें याद रखना होगा। 6 पे अगर हमारा कैलेंडर जो किस तरह से मैंने बताया कैलेंडर किस तरह से, एक रिमाइंडर आ रहा तो कितने 6 पे 6 साल बाद रिपीट होगा, 2 हमारा रिमाइंडर आ रहा तो कितने साल बाद रिपीट हो रहा 11 पे, और 3 रिमाइंडर आ रहा है हमारा तब भी हमारा 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। जब हमारा 0 रिमाइंडर आ रहा तो कितने 28 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब हमारा क्या हमें लीप ईयर मिले, क्या लीप ईयर मिले। ठीक है, लीप ईयर मिले और लीप ईयर की ही हमें शताब्दी मिले। ठीक है, और लीप ईयर शताब्दी नहीं मिलती है तो हमें प्लस के 28 और करना होगा। ठीक है, यानी कि प्लस 56 ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बताता रहूं ना, इनको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आगे एक दो क्वेश्चंस और बचे इसमें, बस लास्ट हो लिया इस चैप्टर का भी हमारा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, अब जैसे कोई हमें सेंचुरी दे दी जाए, ठीक है, तो जो हमारा 28% वाला जो मैंने 28 साल बताया था, ये मोस्टली हमारा ये रिपीट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे कहीं मिल जाए ये जो हमारा नोट लीप ईयर है, अब क्या बच रहे थे हमारे, ये सेंचुरी जो बच रही थी हमारी, ये जो लीप ईयर नहीं थी, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे हम अपना हेडिंग डाल के लिख लेंगे, यहाँ पे हम अपना लास्ट पॉइंट है हमारा ये कि जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, वो कितने साल बाद रिपीट होती हैं।
यानी कि दोबारा से हमें वही सेम डे मिलता है। तो इस केस में क्या करना है, जैसे हमारे 17 क्या हमारा एक सेंचुरी दे दी, जैसे सेंचुरी दे दी हमें 1700, ठीक है, ये क्या हमारा नोट लीप ईयर है हमारा, ठीक है, एक शेषफल आता है हमारा यहाँ पे, तो एक शेषफल आया, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि एक शेषफल आया तो हम +6 कर दिया, ये हमारा केस अलग बनता है। कौन सा? ये अलग केस बनता है। क्या? जब ये 1700 मिला मुझे, तो ये मेरी देखना क्या है, हमें सेंचुरी की बात हो रही है। जब हमारा यहाँ पे सेंचुरी की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, +6 करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे +6 करना है। और ये जो हमारा कैलेंडर होगा, अगर मैं 1700 की बात करूं तो 1700 वाला जो कैलेंडर हमारा रिपीट होगा, तो +6 करने के बाद क्या रिपीट होगा 1706 में। अब इसी से मैं देखूं 1800 की बात करूं, ठीक है, ये भी मेरी एक शताब्दी वर्ष, ये भी हमारा नोट लीप ईयर सेंचुरी है, तो इसको भी हम जैसे 2 रिमाइंडर आएगा तो ये नहीं, हम इसमें 11 ऐड करेंगे, तो क्या करना है, इसमें भी हमें +6 ऐड करना है। तो ये कितना 1806 में हमारा क्या होगा, ये हमारा रिपीट होगा। ऐसे ही मैं 1900 की बात करूं, ठीक है, 1900 में भी हमारा 3 आता है, तो इसमें मुझे कितना करना है, +6 करना है, ये भी हमारा 1906 में होगा, ठीक है। अगर मैं 2100 की बात करूं, 22 किसी की बात करो, लेकिन यहाँ से 2000 वाला, अगर जैसे हमारा 2000 सेंचुरी की बात करूं, ठीक है, तो 400 से जब मैं इसको रिपीट करूंगा, काटूंगा तो पूरा कट जाएगा, तो कैलेंडर क्या होगा मेरा, यहाँ से 0 आ रहा है, तो यहाँ से कैलेंडर मेरा +28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो ये हमारा 2028 में रिपीट होगा, ठीक है, 2028 में रिपीट होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे मेरे, ठीक है, तो इन्हीं को हमें याद रखना है और अपने क्वेश्चंस को सभी को सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय।